हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। तो आज हम लोग इसके अंदर देखेंगे हिस्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है स्मॉल कंट्री है यूरोप की। बेल्जियम शेयर्स हिज बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। फ्रांस जो है अपने बॉर्डर को 4 देशों से शेयर करती है। पहला है फ्रांस, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है जर्मनी और चौथा है लक्समबर्ग। और तीसरा पॉइंट है एरिया ऑफ बेल्जियम इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। जो बेल्जियम की एरिया है वो हमारे भारत देश हरियाणा जितनी है, जो कि एक भारत का राज्य है हरियाणा। बेल्जियम पॉपुलेशन इज लिटिल 1 करोड़। बेल्जियम की जो जनसंख्या है वह लगभग 1 करोड़ है। अब बात करते हैं बेल्जियम डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। बेल्जियम जो है 3 रीजन में डिवाइडेड है। पहला है फ्लेमिश रीजन। इन दिस रीजन द 59% पीपल वाज स्पोकिंग डच लैंग्वेज। जो फ्लेमिश रीजन में 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है वॉलोनिया रीजन। इन दिस रीजन 40% पीपल ऑफ पॉपुलेशन वाज स्पोकिंग फ्रेंच लैंग्वेज। इस रीजन में 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो कि तीसरा बचा है, रिमेनिंग 1% पीपल वाज स्पोकिंग जर्मन लैंग्वेज। जो वहाँ जिसे 59% लोग फ्लेमिश डच लैंग्वेज बोलते थे और जो 40% थे वो फ्लेमिश बोलते थे। ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रसेल्स जो है कैपिटल है बेल्जियम की। और ब्रसेल्स की कहानी ये है कि 80% पीपल आर स्पोकिंग फ्रेंच लैंग्वेज। ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और जो बचे 20% लोग थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे। उसके बाद देयर वाज 2 कम्युनिटी। वहाँ पे 2 कम्युनिटी थी, पहले फ्रेंच कम्युनिटी और दूसरी डच। जैसे पहले फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और दूसरी डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी। जो वर प्रॉब्लम, जो उनके बीच में समस्याएं थी। उनके बीच में 2 समस्याएं थी। देयर वर 2 प्रॉब्लम्स। पहली थी द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, सो इट वाज सेपरेस द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन आफ्टर द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में कि दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 to 1960। तो पहली टेंशन थी द टेंशन बिटवीन 2 कम्युनिटी वर इन ब्रसेल्स। जो पहली प्रॉब्लम थी वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम की। द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम वाज चेंज्ड दियर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times बिटवीन 1970 to 1993। मतलब जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उसने 20 साल में अपने संविधान में 4 बार परिवर्तन किए। द चेंजेस इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वर एज फॉलो। जो 4 बार जैसे उन्होंने चेंज किए वो कुछ इस प्रकार है। नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के मिनिस्टर्स बराबर रहेंगे। जैसे अगर 2 मिनिस्टर डच स्पीकिंग के हैं तो 2 मिनिस्टर फ्रेंच स्पीकिंग के भी रहेंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक स्टेट, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन डिसीजन यूनिलेटरली। और दूसरा चेंज ये था अगर कोई भी समझौता या कुछ भी उसमें होता है तो दोनों कम्युनिटी की सहमति से ही होगा, कोई एक अकेली कम्युनिटी इसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट था द स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाबदेही देने के लिए कोई किसी गुनहगार या जिम्मेदार नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रसेल्स जो है उसके पास ऐसी एक सरकार है जिसके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। और पांचवा पॉइंट ये था अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज आल्सो कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब बात करते हैं बेल्जियम हैव 3 टाइप गवर्नमेंट। बेल्जियम के पास 3 प्रकार की गवर्नमेंट थी। जो पहली थी स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरी थी
कमेटी गवर्नमेंट। और जो ब्रसेल्स है उसको चूज किया गया, यूरोपियन यूनियन ने चूज किया वहाँ पे अपना हेड क्वार्टर बनाने के लिए ब्रसेल्स को। अब हम लोग बात करते हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका की। स्टोरी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन ऑफ साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। पॉपुलेशन इज अबाउट 2 करोड़ नियरली हरियाणा स्टेट। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो। अब जो इतनी कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका है उसकी बात करते हैं, उसमें भी दो प्रकार के स्पीकर थे, सिंगला स्पीकर और तमिल स्पीकर। पहले बात करते हैं सिंगला स्पीकर की। सिंगला स्पीकर 74% पीपल वर प्रेजेंट इन सिंगला स्पीकर। इन दिस सिंगला स्पीकर पीपल वर बुद्धिस्ट सपोर्टर। जो सिंगला स्पीकर्स में थे वो लोग बुद्धिस्ट को सपोर्ट करते थे। और जो तमिल स्पीकर्स थे 18% पीपल वर तमिल स्पीकर्स। तमिल स्पीकर्स वर टू टाइप, फर्स्ट तमिल नेटिव फॉर श्रीलंका, जैसे पहले वो लोग थे जिनके पास वहाँ श्रीलंका में रहने के लिए जैसे बाद में आधार कार्ड होता है वहाँ पे उनके पास परमिशन थी। और दूसरा है इंडियन तमिल। इंडियन तमिल वो हैं हु वर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया बट ही हैड कम टू श्रीलंका मैनी ईयर्स एगो एज अ टी वर्कर। और दूसरे इंडियन तमिल्स वो थे जो श्रीलंका में जाकर बस गए थे टी वर्कर्स के कार्य के लिए। और इसमें एक नोट पॉइंट है, इन तमिल स्पीकर्स मोस्टली पीपल वर हिंदू एंड मुस्लिम। जो तमिल स्पीकर्स थे उसमें ज़्यादातर लोग हिंदू और मुस्लिम थे। अब हम लोग बात करते हैं क्रिश्चियंस की। 7% पीपल आर क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस आर स्पीकिंग सिंगला एंड तमिल स्पीकर। अब हम लोग बात करते हैं मेजोरिटीज इन श्रीलंका की। हाउ श्रीलंकन गवर्नमेंट फेवर्ड सिंगलास। पहली बात करते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो सिंगलास को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उनके फेवर में ज़्यादा काम करती थी। In 1950, Sri Lankan government passed an act of recognize Singla as a official language. 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिंगला लैंग्वेज को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी। अब बात करते हैं द गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसी दैट फेवर्ड सिंगला अप्लाइंस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस। जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उसने सिंगला स्पीकर्स के लिए वहाँ पे बहुत से बेनिफिट्स किए हैं। जैसे कि अगर एक तमिल स्पीकर और एक सिंगला स्पीकर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो पहले ही सिंगला स्पीकर्स को वहाँ नौकरी दे दी जाती थी। और अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप दैट इज द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, स्टेप्स टेकन बाई तमिल स्पीकर्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। डिमांड फॉर तमिल स्पीकर। तमिल स्पीकर्स की कुछ डिमांड थी। पहली डिमांड थी तमिल स्पीकर्स मेड अ पॉलिटिकल पार्टी। तमिल स्पीकर्स ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तमिल स्पीकर्स वांट टू डिक्लेयर तमिल लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तमिल स्पीकर्स थे वो चाहते थे कि वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल होनी चाहिए। दूसरा अ सेपरेट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड इन दिस रीजन। और उनके एरिया में एक दूसरी सरकार बनाई जाए। तमिल पीपल शुड आल्सो टू गेट अपॉर्चुनिटी एज सिंगला। और तमिल स्पीकर ये चाहते थे कि उनको भी सेम अपॉर्चुनिटी मिले जैसे कि सिंगलास को मिलती है। अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल स्पीकर्स इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट। वहाँ पे एक सेपरेट जो कंट्री है जैसे तमिल स्पीकर्स की वहाँ नॉर्थ और उत्तर में एक जगह दे दी जाए जिसमें केवल तमिल स्पीकर्स ही रहे। बट गवर्नमेंट डिडंट वांट टू डू दिस। लेकिन जो वहाँ की सरकार थी वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। एंड द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू सिविल वार। और जो वहाँ की जो डिस्ट्रक्शंस थे वो सिविल वार के बदलाव जैसे सिविल वार में चेंज हो गए। अब सिचुएशंस बिटवीन सिविल वार क्या है, एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैज़ बीन किल्ड। सिविल वार के कारण बहुत से लोग दोनों कम्युनिटी के मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। बहुत से परिवारों को कहा गया कि आप देश को छोड़ दीजिए। एज रिफ्यूजेस एंड मैनी मोर लॉस दियर लेवल। और बहुत से लोगों ने अपना घर जमीन जायदाद खो दिया था। Civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of country. सिविल वार के कारण वहाँ पे सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक बहुत सी समस्याएं बढ़ गई श्रीलंका के अंदर। और वाई पावर शेयरिंग इन डिजायरेबल।
पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होता है, हम लोग इसकी बात करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही पावर शेयरिंग है। सबसे पहले प्रूडेंशियल रीजन, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हैज़ गिव टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये हमें पॉसिबिलिटी यानी हमें संभव करती है कि अपनी बातों को दूसरे के सामने रखना या कोई भी राजी कराना है। और जो मोरल रीजन में पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, दियर पहला जैसे फॉर्म है, दियर इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द same level to the exercise different powers. It ensures that no organs can exercise unlimited powers. This arrangement is called system of check and balance. जो ये अरेंजमेंट है वो कहलाता है चेक एंड बैलेंस। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट share its powers with state government. State government share its powers with local government, और local government जो है किसी के साथ अपना जो है पावर शेयर नहीं करती। देन इट इज़ नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग या फेडरल गवर्नमेंट, इसी को कहते हैं। पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर में बी आल्सो शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच अ रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। पहला है काउंटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, एग्जाम्पल है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शन। जो भारत में है रिजर्व है सीटें जैसे वुमेन के लिए और वीकर सेक्शन के लिए। अब पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर्स ग्रुप्स, competitions among parties ensure that power does not remain in one hand. अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं various pressures group organize popular struggles or protest against any decision of the government which they feel is wrong and put a pressure on the government to influence the decision. जो कि जैसे अब भारत में ही आप लोग देख लीजिए, अगर भारत के नागरिक किसी चीज़ को कर दिए या हमें चाहिए उसके लिए वो लोग एकजुट हो जाए तो सरकार को कार्य करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, बिजनेस यूनियन एक्सेट्रा, ये हो गए कुछ हमारे एग्जांपल्स। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।